हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट इकोलॉजी के अंदर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग इकोलॉजी के बारे में। तो इकोलॉजी एक बायोलॉजी की ब्रांच है जो ऑर्गेनिजम्स और उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होते हैं इन्वायरमेंट के साथ में, उसकी स्टडी करने के लिए यूज़ लिया जाता है। बेसिकली वी कैन से दैट इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद द सराउंडिंग। तो इकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, एक बायोलॉजी की ब्रांच है विच डील्स विद इंटर रिलेशन और रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो डील करता है किसके साथ में, इंटर रिलेशन यानी संबंध होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एंड द सराउंडिंग और इन्वायरमेंट के साथ में, उसकी स्टडी जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम लोग इकोलॉजी बोलते हैं। इसमें एक चैप्टर है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग 8-9 क्लास से पढ़ रहे हैं कि एक सेल, सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म बने, फिर उससे सेल्स बनती हैं, सेल्स आपस में गैदर्ड होकर के टिश्यू बनाती है, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, दीज आर द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टार्ट होते हैं सबसे पहले माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स, यानी माइक्रो बहुत छोटे पार्टिकल्स, मैक्रो थोड़ा सा साइज में बड़ा पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स एग्रीगेट होते हैं। एग्रीगेट मतलब एक साथ में गैदर्ड होते हैं और वो फॉर्मेशन करते हैं सेल का। देन सेल एग्रीगेट्स एक साथ में ग्रुप बनाती हैं और फॉर्मेशन करती हैं टिश्यू का। आफ्टर दैट ए पर्टिकुलर टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यूज एग्रीगेट होकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स आपस में एग्रीगेट होकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम से कंप्लीट लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनता है। ऑर्गेनिजम्स एक साथ की एक जैसी ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं, और पॉपुलेशन अलग अलग कम्युनिटीज़ की फॉर्मेशन होती है, यानी डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती हैं, प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी, फंगल कम्युनिटी, बैक्टीरियल कम्युनिटी, और ये सब एक साथ में मिलकर के क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम भी अलग अलग टाइप के, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये सब आपस में एक लार्ज लेवल का इकोसिस्टम बायोम बनाता है, और एक बहुत बड़ा बायोम या पूरे अर्थ के ऊपर जो भी लिविंग सिस्टम का रिलेशनशिप है वो एक बायोस्फीयर का फॉर्मेशन बोलते हैं। अब कम्युनिटीज़ क्या बोलते हैं, कम्युनिटीज़ एबायोटिक फैक्टर्स के साथ में, कम्युनिटीज़ किसके साथ में, एबायोटिक फैक्टर है। एबायोटिक फैक्टर मीन्स वी कैन से दैट नॉन लिविंग एजेंट्स और लिविंग एजेंट्स की कम्युनिटी आपस में मिलकर इकोसिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं, और इकोसिस्टम आगे बायोम्स बनाती। ये थे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स टू ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स टू ऑर्गेनिज्म तक, यानी कहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये एक बनाता है। इसको बोलते हैं हम लोग लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन ऑर्गेनिजम्स टू बायोस्फीयर्स तक, ये क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स टू बायोस्फीयर्स तक वो नेक्स्ट लेवल होते हैं। इट मीन्स माइक्रो मैक्रो मॉलिक्यूल, सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स एंड देन ऑर्गेनिज्म। ये लोअर लेवल यानी जो छोटे स्तर के जो लेवल्स होते हैं वो फॉर्मेशन करते हैं। देन हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम आफ्टर organisms to the levels in population to biosphere are the higher level, यानी organisms के बाद में, organisms से लेकर के और कहाँ तक, हायर लेवल्स, यानी बायोस्फीयर्स तक का जो एंड होता है उसको हम लोग हायर लेवल्स बोल सकते हैं। वी कैन से दैट पहले पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स के बाद में पॉपुलेशन से पॉपुलेशन टुगेदर होकर कम्युनिटी आपस में एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग एजेंट्स के साथ में इकोसिस्टम, देन बायोम्स एंड बायोस्फीयर, ये सारे क्या बनाते हैं, हायर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोबारा से इसी कैटेगरी को देख सकते हैं। ये लो, माइक्रो,
macromolecules aggregate, then cell aggregate, then tissue aggregate, then organ aggregate, then organ system aggregates, then organisms, and organisms यहाँ तक का जो फॉर्मेशन है, ये जो लेवल है, ये क्या है, सब लोअर लेवल है. एंड देन आफ्टर ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और एबायोटिक फैक्टर, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर, बायोम्स एंड बायोस्फीयर, ये सारे के सारे यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. ये किसी भी लिविंग इंडिविजुअल्स की बेसिक स्टडी करने के लिए इंटर रिलेशनशिप है, जो हम लोग इकोलॉजी की इस यूनिट में पढ़ेंगे, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन. तो वो बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिजम्स किसको बोल सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं ऑर्गन सिस्टम्स एग्रीगेट्स टू फॉर्म ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म. कोई भी लिविंग बॉडी का जो फॉर्मेशंस होता है, जो बायोटिक एक्टिविटी करता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. और वो ऑर्गेनिजम्स कैसे बनते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम आपस में जुड़ करके एक बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं, दैट वी कैन से ऑर्गेनिजम्स. एंड आफ्टर दैट पॉपुलेशन क्या होता है, हम लोग बोल सकते हैं बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हैं, बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं, लाखों की संख्या में हैं, और एक साथ में गैदर्ड होते हैं. उनके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करता है. फिर बोल सकते हो पॉपुलेशंस में अलग अलग कम्युनिटीज़ का फॉर्मेशन होता है. जैसे हम लोग बात कर सकते हैं प्लांट कम्युनिटी, जिसमें सारी की सारी प्लांट पॉपुलेशन होती है, एनिमल कम्युनिटी जिसमें एनिमल्स की पॉपुलेशन होती है, बैक्टीरियल कम्युनिटी जिनमें बैक्टीरियाज होते हैं. कम्युनिटी आपस में, कम्युनिटी जैसे प्लांट, एनिमल और बैक्टीरियाज, ये सब लिविंग थिंग्स हैं. और ये किसके साथ में, एबायोटिक फैक्टर, वी कैन से दैट. एबायोटिक फैक्टर कौन से, जैसे हवा, पानी, सनलाइट यानी वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, ह्यूमिडिटी, दीज आर ऑल ऑफ एक बायोटिक कंपोनेंट्स. ये सभी एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं जो एक इकोसिस्टम को बनाते हैं. तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का इंट्रोडक्शन. नेक्स्ट इकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंटर रिलेशन बिटवीन एबायोटिक एंड बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स. इंटर रिलेशन बिटवीन बायोटिक मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ में कैसे एसोसिएटेड रहते हैं, उनके फंक्शंस या उनकी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से कैसे जुड़ी रहती है, उस रिलेशन के बारे में. एंड विद एबायोटिक फैक्टर मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स, यानी टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, अदर एस्पेक्ट्स, ये सभी एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेशन रखते हैं, दैट इज़ द इकोलॉजी. और इस यूनिट में हम लोग ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में सब फर्स्ट चैप्टर में इंटर रिलेशनशिप भी पढ़ेंगे ऑर्गेनिजम्स के बीच में. नेक्स्ट है एबायोटिक फैक्टर. एबायोटिक फैक्टर्स आर दैट with which the interaction has to be studied with living things. क्या बात करते हैं कि एबायोटिक फैक्टर वो थिंग्स होती हैं जिसके साथ में हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इंटरेक्शन पढ़ते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिन चीज़ों के साथ में अपना रिलेशन बनाते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं, उनको हम लोग एबायोटिक फैक्टर्स बोल सकते हैं. एबायोटिक फैक्टर्स को बेसिकली कैटेगराइज्ड किया गया है 4 मेजर फैक्टर्स में, जिसमें टेम्परेचर है, यानी तापमान होता है. अलग अलग इन्वायरमेंटल कंडीशन में टेम्परेचर डिफ्रेंशिएट होता है, या फिर टेम्परेचर अलग अलग होता है. कहीं पर बहुत ज़्यादा हायर टेम्परेचर होता है, कहीं पर बहुत लोअर टेम्परेचर होता है, कहीं पर नॉर्मल टेम्परेचर होता है. इसमें भी ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी कुछ सेम स्पेसिफिक फिक्स टेम्परेचर पर सर्वाइव करते हैं, कुछ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग टेम्परेचर के साथ में अपना इन्वायरमेंटल बॉडी टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं. वाटर की भी कैटेगरीज होती है, कुछ फ्रेश वाटर होता है, कुछ साल्ट वाटर कंसंट्रेशन होती है, कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे स्टेबल रहने वाला लैंटिक और लॉटिक वाटर के सिस्टम्स होते हैं. लाइट, सनलाइट से रिलेशन बात करें, प्लांट कैसे इसका यूज़ करते हैं और उसके साथ में तो लाइट हो गई, जैसे
एबायोटिक फैक्टर और प्लांट्स हो गए बायोटिक, उनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। एंड सॉयल, अलग अलग टाइप्स की सॉयल्स होती है। किसी जगह पे सॉयल के अंदर किसी चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, मैग्नीशियम की हो जाए या कैल्शियम की हो जाए, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर मिनरलाइजेशन लेस होती है, नाइट्रोजन की लैकिंग होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है। ये सभी एस्पेक्ट्स हम लोग सॉयल से रिलेटेड पढ़ेंगे। आफ्टर दैट बायोटिक फैक्टर, इंट्रैक्शन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, यानी जो सर्वाइवल में है, जो बायोटिक एक्टिविटी करते हैं, वाइटल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है और एक्सक्रीशन, ये सब बायोटिक एक्टिविटीज़ हो, वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और बायोटिक फैक्टर इंट्रैक्शन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक फैक्टर क्या कर सकते हैं? जो लिविंग थिंग्स हैं वो एक दूसरे के साथ में कैसे इंटरेक्ट होती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बायोटिक इंट्रैक्शन को फर्दर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्रेडेशन है। प्रेडेशन से मतलब है शिकार करना। एक शिकारी होता है और एक शिकार होता है, जैसे टाइगर एंड डियर। टाइगर क्या होगा? प्रेडेटर हो गया और डियर क्या होगी? प्रे हो गया। पैरासिटिज्म, दो लिविंग इंडिविजुअल्स के बीच में इंट्रैक्शन जिसमें एक को हार्म होता है, एक को बेनिफिट होता है। जैसे पैरासाइट्स एक्टो एंड एंडो होते हैं, कुछ बॉडी के अंदर रहते हैं, कुछ बॉडी के सरफेस पे रहते हैं, ठीक है। जैसे टिक्स ऑन डॉग्स एक्सो पैरासाइट्स का एग्जांपल है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पैथोजन, ऐसे एजेंट्स जो हमारे बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं या लिविंग बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं, दैट आर काइंड ऑफ पैथोजेंस। कैसे डिजीज कॉज करते हैं, उनका रिलेशन क्या होता है। एंड कंपटीशन, अलग अलग लिविंग इंडिविजुअल डिफरेंट इन्वायरमेंट में सर्वाइवल करने के लिए एक दूसरे को compete करते हैं फॉर सर्वाइवल। और सर्वाइवल के लिए उनको क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है? दे नीड्स बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे सोर्स हो गया, फूड सोर्स हो गया, हैबिटाट हो गया, उसके लिए एक दूसरे के साथ में compete करते हैं। इस चैप्टर में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन में हम लोग यही पढ़ेंगे। दिस इज द इकोलॉजी यूनिट, और इकोलॉजी यूनिट का ये फर्स्ट चैप्टर है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। इन दिस चैप्टर वी कैन डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन ईच अदर और द सराउंडिंग इन्वायरमेंट वेयर एबायोटिक एंड बायोटिक components interrelated with each other and how they complete their survival in their environmental condition। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे और इसके बाद में हम लोग इन टॉपिक्स के बारे में, इस इंट्रोडक्टिव टॉपिक्स के बारे में या इन पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।